वेलकम बैक। और मैंने आपसे तलवारबाजी या फेंसिंग के हवाले से बात की थी और हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ, मोहम्मद तकी साहब हैं जो कि कोच भी हैं और सेक्रेटरी जनरल हैं सिंध फेंसिंग एसोसिएशन के। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और महविश का तस्करा जो है वो बहुत पहले से हो रहा था। महविश आफ्ताब हमारे साथ मौजूद हैं, 18 साल की उम्र है, इंटरमीडिएट की तालिबा हैं और फेंसिंग में तलवारबाजी में की ट्रेनर भी हैं, है ना? कैसी है महविश? अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, और महविश जो है, महविश बता रही थी कि महविश के वालिद जो हैं वो रक्षा चलाते हैं जी। और बड़ी बहन भी कहीं इंस्टीट्यूट में जॉब करती हैं। और महविश, ये आपका शौक था या आप जॉब करना चाहती थी? नहीं, शौक था। शौक में फिर मैं जॉब भी करना स्टार्ट हो गई। अच्छा, और अब जब आप जॉब कर मतलब ट्रेनिंग करवाती हैं ना, तो ट्रेनिंग किस उम्र के लोगों की करवाती हैं? मुझसे बड़े बच्चे भी होते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी के सब। तो सिर्फ लड़कियां होती हैं, लड़के भी होते हैं? गर्ल्स बॉयज दोनों होते हैं। दोनों होते हैं जी। तो कभी कोई आपके सामने जैसे बहुत टॉल और ब्रॉड इस तरह कोई लंबा चौड़ा कोई आ जाए और वो आपके साथ फेंसिंग करे तो घबराहट तो नहीं होती? नहीं, मैं तो सिखाती हूँ इसलिए मुझे तो नहीं होती। अच्छा, ये बताइए कि जब आप अपने अब्बू को बताती हैं कि मैं इस तरह से करती हूँ, हम इस वक्त वीडियोस भी दिखा रहे हैं, वो क्या कहते हैं आपको? वो बहुत खुश होते हैं, बोलते हैं मैं चाहता था कि हमेशा से कि जो है ना मेरी बेटी आगे बढ़े, तो अब बढ़ी हो तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अम्मी अब्बू दोनों को अच्छा लगता है? बहुत बहुत कभी अच्छा दिखाती हो उनको वीडियोस या कुछ? जी। परेशान तो नहीं होती अम्मी? जैसे अम्मियों की आदत होती है ना, थोड़ी परेशान हो जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मम्मा रोने लग जाती हैं। वो अच्छा। खुशी से रोने लग जाती हैं। अच्छा, कि जो ना इतनी आगे बढ़ी हो तुम, इस वजह से ना मम्मा कभी कभी रोने लग जाती हैं, फिर मैं उनको चुप करवा लेती हूँ। अच्छा जी। सो अब हमें बताइएगा तकी साहब कि ये इस गेम के हवाले से भी, महविश के हवाले से भी। गेम तो खैर ये एक आर्ट का खेल है। फेंसिंग अब वो तलवार नहीं रही, वो जंग जदल वाली बातें नहीं रही इसमें। और इस आर्ट में असल में थोड़ा सा टाइम लगता है सीखने में, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इस वजह से बच्चे ज़रा देर से सीखते हैं। अच्छा, फिर हार्ड भी है और इसके फुट वर्क में और इसके ब्लेड वर्क में और जो बॉडी वर्क है उसमें ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है, तो छोड़ने वालों की तादाद भी हो जाती है। लेकिन मुझे ये खुशी होती है कि जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, वो ज़्यादा रुक रही हैं बनिस्बत बॉयज़ के। अच्छा। हाँ, अभी भी मेरी एकेडमी में बॉयज़ की तादाद कम है और गर्ल्स की ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि मैं बॉयज़ को नहीं बुलाता हूँ, बॉयज़ को कॉलेज यूनिवर्सिटी से बुलाता हूँ। अब यूनिवर्सिटी के बच्चों में और कॉलेज के बच्चों में ज़रा थोड़ा सा ये है कि उनमें पैशन की कमी है। वो चाहते हैं कि बस एग्रेसिव रहें जल्दी, तो मैंने उनको इसके अंदर एग्रेसिव जल्दी जल्दी तलवारबाजी करें। हाँ, तो वो इसके लिए एग्रेसिव एक स्टाइल है इसमें, एक वेपन है जो एग्रेसिव है। ठीक। तो वो मैंने उन जान करके, वो नौजवान हैं और बड़ी तेजी चाहते हैं, मैंने उनको भी सिखाया, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा रुकते काम है। कमिटमेंट लेवल यानी लड़कियों में ज़्यादा है। वैसे भी बाय डिफॉल्ट लड़कियों में ही कमिटमेंट लेवल ज़्यादा है। मैं इसको यूँ कहूँगा कि लड़कियों में हमारे घर में जो माहौल है उसमें, सारी दुनिया में, ये पाकिस्तान में तो खैर है ही, मतलब हमारे मशरक़ी उसमें तो है ही, लेकिन वो ज़रा ज़्यादा सब्र करना और उसको देर से सीखना, घर में वालदा का सिखाना और ये तो वही चीज़ जो है ना वो इंस्टीट्यूट में भी नज़र आती है। तो महविश कैसी ट्रेनर है? महविश तो मेरे पास 2020 से हैं। कोविड में ज़रा थोड़ा सा कम हो गई थी, तो इन्होंने बहुत जल्दी डेवलप किया। लेकिन मैंने इनके अंदर ये खूबी देखी कि ये कंपटीशन के साथ साथ बेहतर जो है ट्रेनर अच्छी हैं। तो अब ये यूँ समझ लें कि अगर मैं ना भी मौजूद हूँ तो ये ट्रेनिंग दे देती हैं, इवन ये कि यूनिवर्सिटी के बॉयज़ को भी दे देती हैं। अच्छा, तो ये महविश जब आपके पास आई तो और लोग भी आए होंगे, आप तो कोच हैं, आपको अंदाज़ा होता होगा, तो महविश क्या सब में बेस्ट थी? नहीं, उस वक्त और भी लड़कियां थीं जो एक बेस्ट वो थीं, लेकिन अब उनमें से कुछ बच्चियां ज़ाहिर 23 साल 24 साल, ये 8वीं में थी तो इसलिए मौजूद हैं, एक क्लास में थी। वो थी ऑलरेडी मैट्रिक या मैट्रिक के बाद, तो हमारे यहाँ 23 साल 24 साल। हाँ, तो दो मेरी बच्चियां जो हैं वो तकरीबन, एक तो शादी के करीब चली गई और एक और वो बहुत अच्छी, उन्होंने इंटरनेशनली खेला, यानी साउथ एशियन गेम में खेल के आई थी बच्चियाँ। ऐसा नहीं है, हमारे पास बच्चियाँ ऐसी रही भी हैं और बॉयज़ तो खैर मेरे वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप। अच्छा, अगर महविश को मौका मिले इंटरनेशनल खेलने का या नेशनल खेलने का तो आपको क्या लगता है? महविश समेत और भी कई बच्चियां हैं जिनको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे खेलने का मौका मिलेगा और मिलना चाहिए, मिलेगा भी। और मैं पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह मिलेगा इन लोगों को, क्योंकि ये थोड़ा सा फासले पर हैं, जो इंटरनेशनल का लेवल है उससे थोड़ा ही दूर है, थोड़ा सा दूर हैं, और इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा सही। क्या लगता है महविश, कोई ऐसे मुकाबला अगर करोगी तो जीत जाओगी? इंशाल्लाह जीतूंगी। हाँ,
कितनी वैसे खुद अपनी ट्रेनिंग तो आप कराती हो जी। और मैं सामने से देख रही हूँ तो इतनी छोटी सी स्लिम सी आप हो लेकिन ये जो ट्रेनिंग करवाती हो और ये जो तलवार हैवी है ये जो होती है इसमें नॉर्मल है। नॉर्मल है। अच्छा, और इसमें जितनी मूवमेंट है और सारी चीज़ें सही है आपके लिए? कभी यहाँ ज़्यादा लगता है आपको? नहीं, पहले शुरू में लगता था थोड़ा हार्ड, कुछ समझ में भी नहीं आता था, तो फिर मैं घर जाके दोबारा उसकी प्रैक्टिस करती थी, लेकिन अब जब समझ आ गया तो अब मेरे को ऐसा लगता है मेरे लिए तो बहुत आसान है। बहुत आसान है। अच्छा, इसके ऊपर हम जिस तरह से अभी वीडियो में भी देख रहे हैं, इसमें काफ़ी आप लोग कवर्ड होते हैं, ड्रेस भी आप लोगों का एक ख़ास किस्म का होता है और एक तरह से चेहरे को भी शील्ड किया हुआ होता है और सारी चीज़ें, तो ये ऐसा ड्रेस कोड क्यों है? ये हमारी बॉडी कवर करने के लिए होता है। अच्छा। और इसमें पॉइंट्स, इसमें जो वायर लगता है जो सूट के अंदर लगता है, तो वो पॉइंट्स भी काउंट होते हैं इससे। अच्छा, इसको थोड़ा सा आप बताइए क्योंकि एक पर्टिकुलर ड्रेस है, मैंने देखा है असल में ये एक थिकनेस के साथ एक मोटा ड्रेस है। इसमें असल में बाद औक़ात जब टिप लगाते हैं तो आपने देखा वो शॉर्ट थोड़ी सी राउंड हो जाती है, गोल हो जाती है, तो इसका मतलब वो लग भी सकती है। तो अगर आप उसको मामूली से कपड़े के साथ खेलेंगे तो वो लगेगी, लग जाएगी। तो वो मतलब FI जो हमारी इंटरनेशनल बॉडी है उसने बिल्कुल हर तरह से ये मुमकिन बना दिया है कि इसमें कहीं भी ज़रा सा भी चांस किसी को चोट ना लगे। हाँ, तो इसी तरह कट जब खेलते हैं ऐसे बॉडी पे तो वो भी ना लगे। तो एक तो ये ड्रेस इस वजह से है कि सेफ्टी की वजह से, प्रोटेक्ट करने की वजह से। दूसरा मास्क जो है वो भी प्रोटेक्शन के लिए। तो ये एक्चुअली प्रोटेक्शन के लिए है। जो इसकी सारी कटिंग देखते हैं, जब आप देखते हैं ना मुख्तलिफ अंदाज में इसको बांधना भी है नीचे से, तो उसकी वजह से कि अगर खेलते हुए कहीं ड्रेस ऊपर ना हो जाए और बॉडी भी लग ना जाए, तो इसलिए उसको नीचे से भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो गर्मियों के दिनों में तो बड़ा मुश्किल लगता है ही नहीं गर्मियों का। हाँ। ये तो उस जगह पे खेला जाता है। अगर पहले तो ये कवर्ड एरिया में है। सही। अच्छा, और हमारे पास पहुंचा भी 98 ईयर्स बाद है। ये डे 1 से ओलंपिक खेल है, यानी 1896 में ओलंपिक में शामिल। अच्छा, ओलंपिक में शामिल है, हमारे पास नहीं था। 1998 में आया। मैंने जब देखा इसको अच्छी तरह से हिस्ट्री देखी तो 1994 और 98 दो डेट मिलती है मुझे, लेकिन 98 ज़्यादा मुनासिब लग रही। तो ये आप खुद अंदाजा लगा लें कि फिर उसकी वजह दो होंगी। एक तो ये कि महंगा बहुत है। अच्छा, महंगा गेम बहुत महंगा है ये। इसके जो ड्रेस वगैरह हैं, अगर इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएं तो सिर्फ पाकिस्तान के 1.5 लाख रुपए का तो सिर्फ ड्रेस ही हो जाता है। अच्छा, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। कैसे मैनेज करते हैं फिर ड्रेस? जैसे अब महविश हैं और बाकी लोग हैं। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग हैं ऐसे जो हमें ड्रेस वगैरह भी, और ये मतलब एक तरह से एक एसोसिएशन जैसे चलती है जी। और फिर हमारी SHB है, सिंध स्पोर्ट बोर्ड, उसने भी हमें कुछ किया है। अच्छा महविश, आपका क्या ज़िंदगी में गोल है या क्या चीज़ है जो आप हासिल करना चाहती हैं? मैं फेंसिंग के मुताबिक। हाँ, फेंसिंग का भी बताओ, वैसे भी बताओ, दोनों बताओ। वैसे तो मैं फेंसिंग में ही करना चाहती हूँ। फेंसिंग में मैं चाहती हूँ कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे खेलूँ और गोल्ड मेडल हासिल करूँ, पाकिस्तान का भी नाम रोशन करूँ और अपने पेरेंट्स का भी और अपने सर का भी। हाँ, तो ये चाहती हो कि इंटरनेशनली, मतलब पैशन भी है ये, प्रोफेशन भी इसी को बनाना चाहती हो। कंटिन्यू करोगी? जी। लगता है कि हमेशा मैं इसको, फेंसिंग को जो है अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना के रखूँगी? मैंने मम्मा को तो बोल दिया कि मैं इसको फेंसिंग को नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़ूंगी जी। कुछ और जो होगा वो छोड़ दूंगी, फेंसिंग को नहीं। तो मम्मा ने क्या बोला कि ठीक है? मम्मा ने बोला ठीक है। इतना पैशन है। अच्छा, जब बहन भाई वगैरह, इतनी तुम्हें ये थोड़ी सी लड़ाई की प्रैक्टिस हो गई है, तो बहन भाइयों से लड़ाई होती है, उस वक्त तो खैर तलवार हाथ में नहीं होती, लेकिन ये फेंसिंग काम आती है कुछ आपस में लड़ाई में? वैसे तो मैं बड़ी हूँ तो इतनी ज्यादा लड़ाई वगैरह नहीं होती। अच्छा। सब सुन लेते हैं मेरी बात, लेकिन कभी। क्या बात है, हर जगह रोब है भाई महविश का। घर में भी, वहाँ भी, एकेडमी में, हर जगह। हाँ जी। तो मैं वैसे लड़ाई वगैरह तो इतनी ज्यादा नहीं होती। हाँ। लेकिन जो है ना, अपने बहन भाइयों को घर में थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करवाती हूँ। करवाती हो? अच्छा, छोटे बहन भाइयों को दोनों। अच्छा, लोगों को भी बताओ ना जो घर में बैठे होते हैं और मोबाइल पे बैठे रहते हैं, काउच पोटैटोज बने हुए हैं, लड़के लड़कियां, छोटे बच्चे, क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए? मैं जो अपने छोटे बहन भाइयों को करवाती हूँ तो वो मैं उनको ऐसे ही खेल खेल में करवा लेती हूँ, लेकिन जो करनी चाहिए वो सुबह हमें योगा एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए, बॉडी स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, वार्म अप करना चाहिए, उससे बॉडी रिलैक्स रहती है और पूरे दिन सही रहता है। अच्छा, जब आप ट्रेनिंग वगैरह कराने जाती हो, जो आपका टाइमिंग्स हैं उसमें, तो वहाँ जाके आप भी वार्म अप और ये स्ट्रेचिंग और ये सब कुछ करती हैं पहले? इससे आपको फ़र्क क्या लगा? जैसे 2020 से भी चलो रफली देख लें, आज 3 साल हो गए इनको? 3 से ऊपर हो गए। 3 से ऊपर हो गए। चलो 3 साल भी अगर हम रखें, क्या अपने अंदर चेंज महसूस हुआ? चेंज
अपने अंदर चेंज, मुझे मतलब एक्टिव हो गई मैं। एक्टिव हो गई? जी। खुशी का एहसास हुआ जैसे? खुशी तो बहुत होती है। अच्छा। जब यहाँ से जाती हूँ स्पोर्ट्स में से घर पे, तो पूरी सारी बातें मम्मा को बताती हूँ कि आज मैंने ये किया, फिर मम्मा भी सारी बातें मेरी सुनती हैं, फिर समझाती हैं कि ऐसे नहीं करना था, ऐसे करना था, फिर सब। इंसान कुछ भी करे, मम्मा उसमें भी बताती हैं कि ऐसे करना था और ये नहीं करना था। खैर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके महविश, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत प्यारी हैं आप और बहुत अच्छा आप ये गेम खेल रही हैं, और जो आपके गोल्स हैं अल्लाह ताला उनको पूरा करे और आपको अच्छे उस्ताद भी मिलें जो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। तो आप लोग इसी तरह इस कारवां को आगे लेके चलें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का यहाँ तशरीफ़ आवरी का। और ऐसे ही ख्वाब हैं, ये दिखने में पहले छोटे लगते हैं, फिर क्लियर हो जाते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं, और एक दिन वो आता है जब ये हासिल हो जाते हैं। और अब हम आपसे तब मुलाकात इंशाल्लाह करेंगे जब आप पाकिस्तान के लिए गोल्ड लेकर आएंगी इंशाल्लाह। सो टिल दैट टाइम आपसे तो मुलाकात होती रहती है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। कल हमारा स्पेशल रबीउल अव्वल के हवाले से प्रोग्राम है, मिलाद का एहतमाम है आप सबके लिए, उसमें ज़रूर शामिल होइएगा। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।